नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। संतान के दीर्घायु होने की कामना को लेकर महिलाओं ने रखा व्रत। खैरागढ़ को जिला बनाने आंदोलन का दौर शुरू। अखिल भारतीय कायस्थ युवा विंग के अध्यक्ष पहुंचे राजनांदगांव। और गणेश प्रतिमा स्थापना नियमों में शिथिलता लाने हिंदू युवा मंच ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में महिलाओं ने हल षष्ठी का पर्व उत्साह से मनाया। इस अवसर पर माताओं ने संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना को लेकर निर्जला व्रत रखा और सगरी बनाकर शिव पंचायत की विधि विधान से पूजा अर्चना की। राजनांदगांव जिले में हल षष्ठी पर्व के पावन अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर संतान प्राप्ति तथा संतान की दीर्घायु की कामना की। महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर की आराधना की और आशीष मांगा। पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। नगर के कई मोहल्लों में सगरी कुंड बनाकर पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर संगम चौक में माताओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। इस मौके पर माताएं दोना पत्तल, कुश फूल सहित अन्य पूजन सामग्री लेकर पहुंची और सगरी बनाकर शिव पंचायत की विधि विधान से पूजा अर्चना की और कथा सुनी। खातिर सगरी कोड़ाए हो, पूजा करी खातिर सगरी कोड़ाए हो। डब डबले सगरी में पानी भराए हो, डब डबले सगरी में पानी भराए हो। सगरी मैया की आशीष मिलत रहे, सगरी मैया की आशीष मिलत रहे। लइका मन की उम्र दिनों दिन बढ़त रहे, लइका मन की उम्र दिनों दिन बढ़त
चार कोटि का सीमा साज हवे, सगर के चार कोटि का सीमा साज हवे। माटी की खिलौना सगरी माँ चघावे, माटी की खिलौना सगरी माँ चघावे। गहूँ लाई उड़द मूंग चना भावे, गहूँ लाई उड़द मूंग चना भावे। दीदी वो दाई वो, दीदी वो दाई वो, सगरी मैया देही वरदान। हवे कमर छटके विधि ओ विधान, हवे कमर छटके विधि ओ विधान, हवे कमर छटके विधि ओ विधान, हवे कमर छटके विधि ओ विधान। पचहर की चौर औल मेरा भाजी, पचहर की चौर। शहर के नंदई चौक, ममता नगर और शास्त्री चौक में माताओं ने हल षष्ठी पर्व धूमधाम से मनाया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर माताओं ने मिट्टी के नाव, बाटी, भावरा भेंट की और फूल पत्री चढ़ाया और फल इत्यादि से भोग लगाया। इस अवसर पर महिलाओं ने संतान की दीर्घायु की कामना की। ये रखा जाता है ये व्रत, लेकिन ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए करते हैं। कैसे करते, क्या क्या विधि? इसमें वैसे बहुत सारी विधियाँ रहती हैं, लेकिन मेन तौर पे काशी, जो काशी रहता है उसका पूजा किया जाता है। लाई और जैसे कि महुआ, ये सब विशेष तौर पर चढ़ाया जाता है। बच्चे की लंबी उम्र के लिए रहते हैं ये व्रत। और इसमें बहुत सारे नियम रहते हैं, जैसे मिट्टी के नाव बनाए जाते हैं और मिट्टी की बाटी छोटी छोटी इस तरह से बनाए जाते हैं, जिनको भगवान के सामने चढ़ाया जाता है। कलश देवता की पूजा की जाती है और अपने तरफ से जैसे फल फूल ये सब सारी चीज़ें विधि विधान से की जाती हैं। विशेष रूप से बच्चों के लिए ही की जाती है ना। जैसे कि जो बच्चे जैसे कि बोला जाए कि जो नवविवाहित होते हैं, अधिकतर वहाँ क्या होता है कि ये पूजा करने से ही ये माना जाता है कि उनके बच्चे होंगे या फिर उनके बच्चों की लंबी उम्र होगी। ठीक है, ये विधि विधान बहुत अच्छे से की जाती है। यहाँ ये सारी महिलाएं करती है, जितनी भी महिलाएं हैं इस विधि विधान को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे मन से करती है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से क्या किया जाता है, 2 टाइप सब्जी बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोग पानी, दूध, दही ये सब डाल के पूजा करते हैं। और पूरी पूजा होने के बाद हम अपने अपने बच्चों को इस सगरी में उनके पैर से को डुबाया जाता है ना। और बस उपास रहते हैं हम लोग। बस इसमें इतना है कि एक विशेष तौर पे हम लोग सादा चावल नहीं खाते, इसमें पसेर चावल का उपयोग किया जाता है। विशेषता इसकी यही है। और जैसे कि पूजा होने के बाद हम लोग जब खाना वाना बना के हम खाते हैं ना, तो हम लोग सभी लोगों को जैसे कि कौवे को है ना 7 प्रकार के इनको प्रसाद के तौर पर उन्हें पहले खिलाते हैं, ताकि हमारे बच्चे खुश रहें और उसके बाद हम लोग खाते हैं। पूजा इसलिए करते हैं कि अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए पूजा करते हैं, इसी का महत्व है। किस तरह की इसकी विधि विधान की जाती है? इसका विधि विधान तो बहुत लंबा है, 60 में किया जाता है। क्या क्या चढ़ाते पूजा में, से क्या क्या होता है? इसमें सप्तधान्य चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। फिर इसमें सगरी भरा जाता है, फेरा लगाया जाता है। अंतिम में 6 कहानियाँ बताई जाती हैं हल षष्ठी महाराज के बारे में। महाराज इसमें 2 गड्ढा की जाती है, उसके बीच से छेद रहता है, उसका इसमें क्या विशेषताएँ रहती है जिसमें महिलाएं पानी डाल के अपना तालाब बनाया जाता है, एक में डाल के दूसरे में जाने के लिए बनाया जाता है। इसका महत्व है बच्चों को फिर इसमें पसार चावल का मेन भोग लगाया जाता है, पसार चावल से पूजा किया जाता है, पसार चावल ही खाया जाता है। हल षष्ठी की पूजा हम लोग बच्चों की दीर्घायु के लिए करते हैं। ये त्यौहार हम लोग साल में एक बार मनाते हैं।
इस पर्व का यह महत्व है कि माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं और इस व्रत में पसहर का चावल यूज़ किया जाता है जो बिना हल चले हुए खेत से उगाया जाता है। और आज के दिन भैंस के दूध, दही, घी इन सब का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और 6 तरह की भाजियाँ मिक्स करके आज के दिन उसका उपयोग पका के खाते पसहर चावल लाल है ना, और 6 प्रकार की भाजी और 6 प्रकार का वो सब चढ़ाते हैं, गेहूँ, चना, मूंगफा है ना, लाई, ये सब चढ़ाते हैं और 6 प्रकार की भाजी बना के और चावल, भैंस का दूध, दही इसके पूजा करके फिर पूरे व्रत होते हैं। बच्चों को जो पोतनी मारते हैं वो उसकी क्या परंपरा है? लंबी आयु के लिए उसकी कि मतलब बड़े भाई बलराम उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और पार्वती के जो प्रथम पुत्र थे मतलब कार्तिक जी उसके भी उपलक्ष्य में इसको मतलब मनाया जाता है। और बच्चों की दीर्घायु के लिए मतलब लंबी उम्र की कामना के लिए सब माताएं व्रत करते हैं और एक जगह इकट्ठा होके मतलब पंडित जी के अनुसार पूजा करके दूध दही का अर्पण करके सकरी खोदा जाता है, उसमें जल भरा जाता है और दूध दही डाल के पसहर चावल पूरा अर्पण करते हैं उसको। हल षष्ठी को कमर छठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता ने वनवास काल में व्रत रखा था जहां पर कभी हल ना चला हो और उस स्थान के फूल, फल और अन्न से महादेव की पूजा अर्चना की थी। तब से पुत्रों के लिए हल षष्ठी व्रत परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। बाद में महिलाओं ने पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजी में भैंस का दही, घी मिलाकर प्रसाद ग्रहण किया। मनोज देवांगन, विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित श्रीवास्तव रिद्धि सिद्धि कॉलोनी फेज 3 में अजय श्रीवास्तव के निवास पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में समाज के युवाओं को संबोधित किया। पूरे देश के भ्रमण अभियान में निकले अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय युवा विंग के अध्यक्ष डॉक्टर अमित श्रीवास्तव आज राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव के निवास स्थान पर आयोजित युवाओं के सम्मेलन में शामिल हुए और समाज के युवाओं को एक नई दिशा दी। डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा कि समाज के युवाओं की राजनीति में भागीदारी हो और जो भी राजनीतिक दल कायस्थ समाज की उपेक्षा करेगा, कायस्थ समाज उसे कुर्सी से हटाने का काम करेगा। कायस्थ समाज को जो भी राजनीतिक दल चुनाव में टिकट देगा और समाज को महत्व देगा, उस पार्टी के लिए कायस्थ समाज जी जान से काम करेगा। पूरे देश के भ्रमण के अभियान में मैं चल रहा हूं। उसी परिक्षेत्र में छत्तीसगढ़ भी राजनांदगांव आना हुआ। कायस्थ समाज के युवाओं को एक मंच पर लाने का और संगठित करने का यह बीड़ा संगठन ने उठाया है, जिसको हम लोग मूर्त रूप देने के लिए राजनांदगांव भी मैं आया हूं और युवाओं को जोड़ने के लिए, क्योंकि राजनीति में जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है और हमारे युवा साथी, मैं चाहता हूं कि एकजुट एक मंच पर आकर अपनी राजनीति में भागीदारी करें। जो भी राजनीतिक दल कायस्थ समाज की उपेक्षा करेगा, कायस्थ समाज को उसको कुर्सी से हटाने का काम करेगा और कायस्थ परिवार, कायस्थ समाज के लिए जो भी राजनीतिक दल टिकट देगा, उनको महत्व देगा, उसके लिए कायस्थ समाज जी जान से लगेगा। कायस्थ समाज के राष्ट्रीय युवा विंग के अध्यक्ष डॉक्टर अमित श्रीवास्तव के राजनांदगांव पहुंचने पर राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान अजय श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय युवा विंग के अध्यक्ष के आगमन से उत्साह का माहौल है। पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवाओं को संगठित करने एवं युवाओं में जोश पैदा करने के लिए, आप समाज के प्रति समर्पित रहने के लिए आज ये पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं।
और उसी दिशा में आप आज राजनांदगांव आए हुए हैं। मैं अजय श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर समाज को संगठित करने में अपना समय देता हूँ और इनके साथ जब तक सांस है तब तक अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा विंग को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हूँ। कायस्थ महासभा के युवाओं को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष देश भर के भ्रमण पर निकले हुए हैं। राजनांदगांव शहर के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी फेज 3 में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवा विंग के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी है। वहीं एकजुट होकर समाज के लिए बेहतर काम करने का संदेश भी दिया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के संगीत नगरी खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। विगत कई वर्षों से खैरागढ़ के क्षेत्रवासी खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खैरागढ़ को जिला बनाने की लंबे समय से मांग कर रहे खैरागढ़ क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त को 4 नए जिले की घोषणा होने के बाद खैरागढ़ का नाम नहीं आने से निराशा हाथ लगी है। आंदोलन का उद्देश्य यह है कि खैरागढ़, छः खदान, गंडई, सालेवारा को लेके इस सब गांव को लेके खैरागढ़ के एक जिला बनाना है। और विगत हम लोग 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कितने दिनों तक चलेगा ये? जब तक जिला घोषित ना हो जाए, जब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे हमारे साथियों के साथ। और मैं चाहूँगा खैरागढ़ की जनता से, छुईकदान की जनता से, हमारे भाई छुईकदान के भी लोग बैठे हैं, गंडई के भी लोग आके बैठते हैं, आसपास के गांव वाले भी बैठते हैं। इन सब के सहयोग से मैं चाहूँगा कि खैरागढ़ जिला बने। हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसमें छुईकदान और गंडई, सालेवारा सबको लेके खैरागढ़ जिला बनाने को लेके हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और जब तक शासन प्रशासन हमारी इस मांग को पूरा नहीं करेगी, हम लोग इस तरह से भूख हड़ताल जारी रखेंगे। खैरागढ़ क्षेत्र के लोग एक बार फिर नई उम्मीद के साथ खैरागढ़ को जिला बनाने को लेकर एकजुट होकर जन आंदोलन कर रहे हैं। खैरागढ़ विधानसभा के बीहड़ वनांचल क्षेत्र सालेवारा से लेकर मैदानी इलाकों तक खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हिंदू युवा मंच ने सौंपा ज्ञापन। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009
9997574412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव हिंदू युवा मंच द्वारा गणेश प्रतिमा स्थापना के लिए बनाए गए नियमों को जटिल बताते हुए ज्ञापन सौंपा गया और नियमों में शिथिलता लाने की बात कही गई। कोरोना काल का हवाला देकर कड़ा गाइडलाइन जारी करते हुए इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह भगवान विघ्नहर्ता गणेश की प्रतिमा स्थापना को लेकर गणेश पंडालों के लिए नियम लागू किया गया है। इन नियमों को जटिल बताते हुए हिंदू युवा मंच ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और नियमों में शिथिलता लाने की मांग की है। जिला प्रशासन के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था, जिसमें गणेशोत्सव के लेकर काफ़ी सारी गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसे मानना लगभग असंभव जैसा है। जैसे कि मूर्ति की चौड़ाई जो है वो मूर्ति की चौड़ाई जो है वो 4 बाई 4 ऐसे रखी गई थी। हमारी मांग है कि उसे बढ़ाकर 6 फीट लगभग किया जाए। फिजूल में सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता उसमें लागू की गई है। गणेश समिति के वैसे भी धन जो है वो बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं, सीसीटीवी कैमरे का खर्च वो कहाँ जुटा पाएंगे। उसमें गाइडलाइन में लिखा गया है कि जहाँ पे पंडाल रहेगा उसके सामने ही 1000 स्क्वायर फीट की जगह खाली बचनी चाहिए। बढ़ते शहरीकरण के प्रभाव से अब जगह बची कहाँ है कि 1000 स्क्वायर फीट उनको एक अलग से मिलेगी। हिंदू युवा मंच ने अपने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि भगवान गणेश की प्रतिमा 4 फीट से बढ़ाकर 6 फीट किया जाए। वहीं सीसीटीवी लगाने की अनिवार्यता समाप्त की जाए। पंडाल के सामने 1000 स्क्वायर फीट की जगह का होने की अनिवार्यता भी खत्म किया जाए। इसके साथ ही कई और नियमों को शिथिल करने की मांग हिंदू युवा मंच ने की है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। पूरे प्रदेश में राजनांदगांव जिले में सबसे कम वर्षा होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अल्प वर्षा से खेतों में दरार पड़ रही है, खेती किसानी प्रभावित हो रही है। वहीं जिले के जलाशय और बांध पानी से खाली पड़े हुए हैं। आषाढ़ और सावन मास बीतने के बावजूद राजनांदगांव जिले में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में से राजनांदगांव जिले में सबसे कम वर्षा का रिकॉर्ड प्रशासन ने दर्ज किया है। अल्प वर्षा से जहां खेतों में दरार पड़ने लगे हैं, वहीं खेती किसानी को लेकर किसानों के माथे में चिंता की लकीर खींची हुई है। इधर इस मौसम में जलाशय और बांध पानी से लबालब हुआ करते थे, लेकिन अब अल्प वर्षा के चलते बांध और जलाशय पानी से खाली पड़े हुए हैं। छुई खदान क्षेत्र के छिदारी बांध, पिपरिया जलाशय, सुरही पद्मावतीपुर जलाशय, खुड़मुड़ी जलाशय, सुखतरा जलाशय, चितवा खोल जलाशय में क्षमता के अनुसार पानी कम है। इन बांधों और जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, देखो बांधा के पानी आके ला थे, मगर इसमें ऐसा है जिसमें मिलता है पानी मिलता है और जो ऊपर भाग है उसमें पानी नहीं मिल पाता है। अच्छा है? नाली मतलब ऐसे 10 फीट गहरा है, 10 फीट ऊपर बंधी है, तो कहाँ से उसमें पानी मिलेगा। हाँ। इसलिए बड़ा तकलीफ होता है उसको। मतलब जिसके नहर से पास सुविधा, जिसका खेत नहर के पास में है, जो हाँ नहर से लगे हुए हैं, हाँ, अब उसमें पानी नहीं मिल पा रहा है।
नहर से लगा हुआ भी नहीं मिल पा रहा है? हाँ, नहर से लगा है। जल संसाधन विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम के पराते से मिली जानकारी के अनुसार अभी बांधों और जलाशय में क्षमता से कम पानी होने से किसानों को लगभग 50% पानी प्रदाय किया जा चुका है। अपने यहाँ जो मीडियम स्कीमें हैं पिपरिया जलाशय, उसमें पर्याप्त पानी है। जब गेट खोला गया था उस समय 77% पानी था अपने पास। 5-8 को गेट खोला गया है किसानों को पानी प्रदाय करने के लिए। अभी आज के डेट में 68% पानी है। लगभग 50% क्षेत्र में जो उसका कमांड एरिया है, एरिया में 7042 हेक्टेयर, उसमें लगभग 50% एरिया में पानी प्रदाय कर चुके हैं। और इसलिए अभी पिपरिया कमांड क्षेत्र की स्थिति अभी खराब नहीं है। यदि हफ्ते भर में अंदर भी पानी यदि गिरता है तो फसल बचा लेंगे अपन। कृषि विस्तार अधिकारी केएल कोठारी ने बताया कि फसलों को भी नुकसान नहीं हुआ है। रोपाई पूरा हो चुका है, बियासी का कार्य चल रहा है। दलहन तिलहन फसलों को कोई नुकसान नहीं है। 1 जून 2021 से 18 तारीख आज तक 557.9 मिलीमीटर वर्षा हुई है। हमारे छुईखदान तहसील में 5 वर्षा मापी केंद्र हैं, सालेवारा, बगरपट्टा, उदयपुर, अतरिया और छुईखदान। ये सब के एवरेज प्रतिदिन 8 बजे तक जिला कार्यालय 2/7 को भेज दी जाती है। राजस्व विभाग वर्षा संकलनकर्ता सज्जन देशमुख ने बताया कि ब्लॉक में 1 जून 2021 से 557.9 मिलीमीटर वर्षा हुई है। छुईखदान तहसील में 5 मिलीमीटर वर्षा मापी गई है। इसी तरह सालेवारा, बकरकट्टा, उदयपुर, अतरिया और छुईखदान, जिसकी रिपोर्ट प्रतिदिन जिला कार्यालय भेज दी गई है। किसानों की मांग पर फसलों को बचाने के लिए अभी वर्तमान में नहरों के माध्यम से पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में किसानों द्वारा क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 12वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश भर के 19 जिले के 290 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में इन दिनों 3 दिवसीय 12वीं सीनियर राज्य स्तरीय विशु खेल प्रतियोगिता खेली जा रही है। यह प्रतियोगिता 27 अगस्त से शुरू हुई है, जिसका समापन 29 अगस्त खेल दिवस के अवसर पर होगा। राज्य स्तरीय विशु खेल प्रतियोगिता में राज्य के 19 जिलों के 290 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जहां पर प्रतिभागी अपने खेल का जौहर दिखाने में जुटे हुए हैं। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी आगामी सितंबर माह में अमृतसर में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर विशु खेल स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। ये छत्तीसगढ़ वुशु संघ के द्वारा आयोजित हमारा 12वां सीनियर नेशनल महिला पुरुष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के 19 जिले के 280-290 तक प्लेयर भाग लिए हैं। और ये छत्तीसगढ़ की सीनियर नेशनल के लिए टीम का चयन ही होगा। राष्ट्रीय स्तर का चयन? हाँ, ये चयन है। अभी स्टेट में जो मेडल है वो सीधा नेशनल में भाग लेंगे। कितने बच्चों का नंबर लगा है राज्य स्तर में? राज्य स्तर में अभी गर्ल्स लोग का तो हो गया है क्लियर। अभी बाउट बालक लोगों की शुरू हुई है, तो जैसे जैसे बाउट खत्म होगा जो फर्स्ट सेकंड वाले को मौका मिलता है। क्या क्या प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है इस संघ के माध्यम से? ये अपना स्टेट का सब जूनियर, जूनियर और सीनियर 3 प्रतियोगिता साल में आयोजित की। नेशनल जाने से पहले राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे जो मेडलिस्ट रहेंगे उन्हीं को नेशनल में भाग लेने का मौका अवसर मिलता है। इससे पहले कैंप लगाया जाता है। कैंप से जो बच्चे नए हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी से राज्य स्तरीय और नेशनल के लिए सिलेक्शन किया जाता है। कैसा लग रहा है? 4 बच्चे हैं जिनको राजकीय पुरस्कार मिलने वाला है आपकी खेल में। अच्छा लगता है सर जी। हमारे बच्चे खुद कोरबा से नेशनल में मेडलिस्ट हैं
हम लोग वुशु खेल जो है मिक्स मार्शल आर्ट्स है, जिसमें आपका पंच है, किक्स है, ब्लॉक्स है, रेसलिंग, सभी इवेंट जिसमें है, इसको हम लोग बोलते हैं वुशु। वुशु में 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है शांशु, दूसरा होता है ताओलू। शांशु में होता है कि हम फाइट करते हैं एरिना पे, और ताओलू का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट, जस्ट लाइक कि जैसे हम लोग उसमें देखते हैं कि वेपन्स भी यूज़ करते हैं, शॉर्ट वेपन्स, लॉन्ग वेपन और विदाउट वेपन। अभी 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे के ऑकेशन पे हम वुशु एसोसिएशन की तरफ से हमारा सिलेक्शन शहीद पंकज विक्रम अवार्ड के लिए किया गया है। ये 3 दिवसीय वुशु प्रतियोगिता है राज्य स्तरीय, और हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। मैं महिला वर्ग में 45 kg में विजयी हुई और मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। विशु खेल में शहीद पंकज विक्रम अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले खिलाड़ी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच को दिया है। 29 अगस्त खेल दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री उक्त खिलाड़ी को शहीद पंकज विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले मैं तहे दिल से अपने आदरणीय कोंडैया सर जी का मतलब हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज मैं इस अवार्ड को प्राप्त कर रही हूँ, तो मेरे कोंडैया सर जी के सहयोग मार्गदर्शन से मुझे प्राप्त हो रहा है। और मैं इस डोंगरगढ़ से ही मैं बिलोंग करती हूँ जी। और शहीद पंकज विक्रम अवार्ड मुझे 29 अगस्त अभी खेल दिवस के उपलक्ष्य में मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो मैं बहुत तहे दिल से अपने कोंडैया सर जी का सादर खुशी जाहिर नहीं कर सक रही हूँ। राज्य स्तरीय विशु प्रतियोगिता के महिला वर्ग में 2 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुई है। चयनित खिलाड़ियों ने इसका श्रेय अपने माता पिता सहित कोच को दिया है। 29 सीनियर वुशु चैंपियनशिप है स्टेट, 3 दिन का है। और मैं मानसी डुमरे रायपुर से 3 राउंड 48 kg में 3 राउंड निकाल खेल के अब नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए। राज्य स्तरीय विशु प्रतियोगिता का समापन 29 अगस्त को होगा। इस अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।